हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम साल 2020 में आई हॉरर फिल्म स्लैग्स की बात करेंगे। हम कहानी के शुरू में एक लड़की को देखते हैं जो खेत में काम करते हुए कॉटन इकट्ठा कर रही थी। यह कॉटन कैनेडियन कंपनी इस्तेमाल कर रही थी। वह इस कॉटन से जीन्स बनाना चाहते थे। लड़की भी उसी जीन्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करती थी। कैनेडियन कंपनी ने बहुत कम टाइम में इन जीन्स को तैयार कर लिया था और अब वह उस स्टॉक को स्टोर में भेजते हैं। यह एक बहुत बड़े ब्रांड की कंपनी थी। उनके ब्रांड का नाम स्लैक्स था। उनके इस ब्रांड को कस्टमर बहुत ही पसंद करते थे। उनका एम्प्लॉय जब उस जीन्स को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे वह जीन्स बहुत अच्छी लग रही थी। दरअसल इस जीन्स की खूबी थी, इस जीन्स को हर साइज का व्यक्ति पहन सकता था, चाहे वह मोटा हो या पतला। और तभी स्टोर में लिब्बी नाम की एक लड़की आती है जो वहाँ पर जॉब की तलाश में आई थी। लिब्बी बहुत मिलनसार थी, सबसे मिलकर रहती है। लिब्बी कहती है कि यह मेरा पसंदीदा ब्रांड है और मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। मैनेजर उसे कुछ पेपर देकर जॉब पर रख लेता है और एक फॉर्म फिल करने को कहता है। आज रात से ही तुम अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर सकती हो। लिब्बी स्टोर पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि यह उसका पसंदीदा ब्रांड जो था। दूसरी तरफ हम स्टॉक रूम को देखते हैं जहां पर लाई गई सभी जीन्स जिनको रखा गया था। वहां पर एक अजीब बात थी कि सभी जीन्स खुद ही हिल रही थी। मैनेजर लिब्बी को देखता है और उसे कहता है, जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं वह यहाँ पर नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात कंपनी का मालिक हमारे स्टोर में आने वाला है और वह चाहता है कि उनके सारे वर्कर उनके ब्रांड के ही कपड़े पहने। लिब्बी वहाँ से कुछ कपड़े अपने पहनने के लिए खरीद लेती है। जब वह वॉशरूम में कपड़े बदलने जाती है तो वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती हैं। वे भी इसी स्टोर में काम करती थी। लिब्बी उनको देखकर छुप गई थी। उनमें से एक लड़की जीन्स को स्टॉक रूम से चोरी करके लाई थी। वह दूसरी लड़की से कहती है कि मुझे यह जीन्स तो बहुत पसंद आ रही है और मैं इसे पहनने लगी हूँ। पर दूसरी लड़की कहती है कि तुम पागल हो गई हो, इस जीन्स को तो अभी सेल करने के लिए भी नहीं रखा, तुम इसको कैसे पहन सकती हो। पर लड़की उसकी बात नहीं सुनती और जीन्स को पहन लेती है। कुछ देकर बाहर वह लड़की जिसने जीन्स को पहना हुआ था, उसको वह जीन्स बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है जब वह वॉशरूम के लिए जा रही थी। तभी मैनेजर ने उसकी जीन्स को देख लिया था और उसको कॉल कर वापस बुलाता है, पर वह लड़की उसकी बात नहीं सुनती, उसे इग्नोर कर देती है। तभी वह स्टोर का मालिक आ जाता है। वो सबको इस जीन्स के बारे में बता रहा था और कहता है कि कल हम इस जीन्स की सेल शुरू करेंगे। सभी स्टोर में काम करने वाले इस बात पर बहुत ज्यादा खुश है। तो फिर वह लड़की जिसने जीन्स को चोरी कर पहन लिया था, वह वॉशरूम में उस जीन्स को उतारने जाती है, पर जीन्स उसकी बॉडी से अलग ही नहीं हो रही थी। वह उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है, जिसके बाद उसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वह जीन्स उस लड़की के जिस्म के टुकड़ों को खुद ही छुपा देती है और जो खून फर्श पर गिरा हुआ था वो सारा पी जाती है। उधर स्टोर का मालिक सबको बता रहा था कि आज रात आप सभी वर्कर्स को यहाँ रुक कर काम करना होगा और हमारे स्टोर में एक मशहूर यूट्यूबर आएगी जो हमारी इस जीन्स की कमर्शियल करेगी और सुबह 8 बजे हम लोग इस जीन्स की सेल को शुरू करेंगे। यह कहकर कंपनी का मालिक वहाँ से चला जाता है। सभी वर्कर अपना अपना काम शुरू करते हैं, पर तभी मैनेजर नोटिस करता है कि वो लड़की अभी तक नहीं आई जो वॉशरूम में गई थी। वह अपनी एक वर्कर को उसे ढूंढने के लिए भेजता है जो पहले भी उस लड़की के साथ थी। वह ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है पर वह लड़की उसको वहाँ पर भी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर वहाँ पर लटकी हुई उसी जीन्स पर पड़ती है जो उस लड़की ने चोरी करके पहन ली थी। वह उस जीन्स को जब पास आकर देखती है तो उस जीन्स में उसे हिप्नोटाइज कर लिया था, यानी कि जीन्स उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। वह भी जीन्स को पहन लेती है। जीन्स उसके पैरों को खुद ही कंट्रोल कर रही थी और इस वजह से उसका सर एक हुक में लग जाता है और उस लड़की की भी मौत हो जाती है। जो वह दोनों लड़कियां वॉशरूम से वापस नहीं आती तो मैनेजर लिब्बी को दोनों को ढूंढने के लिए भेजता है। लिब्बी वॉशरूम में जाकर उसी लड़की की लाश को देखती है जिसने जीन्स को चोरी किया था। उसकी लाश बहुत ज्यादा खराब हालत में थी जिसे देखकर लिब्बी डर जाती है। वहाँ पर मैनेजर को बुलाकर लाती है पर मैनेजर उसको देखकर हैरान नहीं था, उल्टा लिब्बी को कहता है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी और उस लड़की की लाश को डस्टबिन में डालकर अपने स्टोर में ही एक जगह पर रख देता है। दूसरी तरफ जीन्स खुद ही एक बॉक्स में आ जाती है।
उसके बाद स्टोर का एक वर्कर उस बॉक्स को खोलता है तो जीन्स उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब उस वर्कर का भी दिल करता है कि वह भी इस जीन्स को पहने, इसीलिए वह उस जीन्स को लेकर पहनने के लिए स्टॉक रूम में चला जाता है। लिब्बी ने उसे जाते हुए देख लिया था और वह मैनेजर को भी बता देती है। मैनेजर उस लड़के को कॉल करता है। वह लड़का भी उसकी बात नहीं सुनता। वह जब जीन्स को पहनने के लिए उसकी जिप को खोलता है तभी वह जीन्स उसका अंगूठा काट देती है, जिससे बहुत सारा खून निकल रहा था। फिर वह जीन्स उसकी दोनों बाजुओं को शरीर से अलग देती है और फिर उसके सर को भी उसकी बॉडी से अलग कर देती है। अब वह लड़का भी मर गया था और फिर जीन्स फर्श पर पड़ा हुआ खून पी जाती है और उस लड़के के जिस्म के हिस्सों को एक बॉक्स में डाल देती है। जो मैनेजर उस लड़के को चेक करने के लिए स्टॉक रूम में आता है तो वहाँ उसको वही बॉक्स नजर आता है। वह जब उस बॉक्स को देखता है तो वह बहुत ज्यादा डर गया था, पर तभी वहाँ लिब्बी भी आ जाती है और वह यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वह मैनेजर से कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लोग इतनी बुरी तरह से मर रहे हैं और आप हैं कि पुलिस को फोन ही नहीं कर रहे। लिब्बी की बातें सुनकर कहता है कि ठीक है मैं फोन करता हूँ, पर वह बड़ी ही चालाकी से लिब्बी के सर पर एक पाइप से हमला कर देता है, क्योंकि यह सब मैनेजर अपनी प्रमोशन, अपनी तरक्की के लिए कर रहा था और वह यह सब बातें इसलिए नहीं बताना चाहता था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो उनका स्टोर बंद हो जाएगा और उसकी प्रमोशन भी रुक जाएगी। अब 12 बज चुके थे। वह यूट्यूबर भी उनके स्टोर में आ गई थी, जिसको इन लोगों ने अपने स्टोर में जीन्स की कमर्शियल के लिए हायर किया था। यह यूट्यूबर बहुत ज्यादा फेमस थी, पर जब वह जीन्स के डिजाइन को देखती है तो खुश हो जाती है और मैनेजर से कहती है कि मुझे इसका एक सेट चाहिए। तभी अपनी लाइव वीडियो स्टार्ट करती है और जीन्स की खूबियों के बारे में बताने लगती है, पर तभी पीछे लटकी हुई जीन्स उसका गला पकड़ लेती है और उसको मार देती है। सभी स्टोर के लोगों को यह प्रैंक या मजाक लग रहा था, पर तभी जीन्स सभी को देखकर खड़ी हो जाती है और सबको मारकर उनका खून पीने लगती है। मैनेजर उस यूट्यूबर के लिए स्टोर में जीन्स लेने गया था। जब वह यह सब कुछ आकर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि जीन्स उसकी आंखों के सामने फर्श से खून पी रही थी। मैनेजर बहुत ज्यादा डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जहां पर कमरे में स्टोर के मालिक की बीवी भी थी। वह उसको बताता है कि बाहर एक जीन्स है जो खुद चल रही है और लोगों को मार रही है, पर मालिक की बीवी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, यह कहकर बाहर चली जाती है और मैनेजर कैमरे में देखता है तो उसको पता चलता है कि उस जीन्स ने स्टोर के मालिक की बीवी को भी मार दिया था। फिर इसके बाद जीन्स स्टोर की एक वर्कर के पास जाती है। यह वही वर्कर थी जिसने पहले लिब्बी को मैनेजर से मिलवाया था। यह एक इंडियन लड़की थी और हिंदी में गाना गा रही थी। तभी जीन्स उसके गाने पर डांस करने लगती है और उस लड़की को कुछ भी नहीं कहती। उधर दूसरी तरफ लिब्बी उस जगह पर जाती है जहां पर यूट्यूबर शूटिंग कर रही थी। वहां पर पड़ा हुआ एक कैमरा भी देखती है, जिससे उसको पता चल गया था कि जीन्स ही सबको मार रही है। जीन्स ने एक स्टैचू को अपनी बॉडी बना लिया था और अपने माथे पर खून की बिंदियां लगाती है। लिब्बी अब वो कैमरा उस इंडियन वर्कर के पास लेकर जाती है और उसको सारी वीडियो दिखाती है। वह भी वीडियो देखकर डर गई थी। यहाँ पर दोनों स्टोर से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर सभी दरवाजे बंद थे। तभी मैनेजर उनको को कॉल करता है और अपने कमरे में बुलाता है। यहाँ पर ये तीनों वीडियो भी देखते हैं। जब जीन्स डांस कर रही थी, लोग समझ गए थे कि इस जीन्स के अंदर किसी की आत्मा और वह इंडियन है। तभी तो उसने उस इंडियन लड़की को कुछ भी नहीं कहा था। उसके हिंदी गाने पर डांस कर रही थी। तभी इंडियन लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। एक कटे हुए हाथ से दीवार पर लिखती है और यहाँ से हमें शुरू की कहानी के बारे में पता चलता है। ये अपनी कहानी बताती है जो हमने देखा था कि एक लड़की कॉटन को इकट्ठा कर रही थी। उसका नाम किरण था। वह सिर्फ 13 साल की थी। वो वहाँ खेत से कॉटन लेकर जाती है। तभी अचानक उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया था, जिससे उसकी बॉडी भी पूरी मशीन में फंस जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। तब भी कंपनी के मालिक ने मशीन को बंद नहीं करवाया और काम जारी रखा। यह कहानी इंडियन लड़की सुनने के बाद कहती है तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पर हमें पता चलता है जीन्स में जो आत्मा थी वह किरण की थी। वो इस कंपनी को बर्बाद कर देना चाहती थी क्योंकि वह अपना इंसाफ चाहती थी। अब इंडियन लड़की और लिब्बी उसकी बातें सुनकर दोनों बाहर आती है। तभी मैनेजर एक स्प्रे से स्टैचू पर हमला कर देता है,
जिससे वह जीन्स स्टैचू से उतरकर भाग जाती है। पर अचानक लाइट ऑफ हो गई थी। मैनेजर डर कर भाग गया था। वह दोनों जीन्स का पीछा करती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि जीन्स मरे हुए लोगों का खून पी रही थी। अभी बाहर से मैनेजर उनको लॉक कर देता है और कहता है कि कैमरा मुझे दे दो, तभी मैं यह दरवाजा खोलूंगा। पर वह दोनों उसको कैमरा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह किरण को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। तभी वह दोनों अंदर चली जाती है। मैनेजर अपने प्रमोशन के लिए इतना ज्यादा लालची हो गया था, वह किसी की भी परवाह नहीं करता। वह इंडियन लड़की को मार देता है। उसने उससे कैमरा भी ले लिया था। जब कैमरे को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं था। मतलब मेमोरी कार्ड लिब्बी के पास था। लिब्बी को ढूंढकर उसका गला पकड़ लेता है और मेमोरी कार्ड मांगता है। लिब्बी कहती है मेरे पास नहीं है, पर फिर भी उसने उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर दिया था। तभी वहाँ पर बहुत सारी जीन्स मिलकर मैनेजर पर हमला कर देती है और मैनेजर को मारकर उसका सारा खून पी जाती है और मैनेजर की बॉडी कंकाल में बदल जाती है। जीन्स ने मैनेजर को मार दिया था, पर लिब्बी को कुछ भी नहीं कहती। तभी लिब्बी को होश आ गया था। होश में आने के बाद वह स्टोर में किरण वाली जीन्स से मिलती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, लोगों को मत मारो, तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रही हो, इन लोगों ने तो तुम्हें नहीं मारा। तभी वहाँ सुबह के 8 बज गए थे और स्टोर के बाहर सब लोग जमा थे और टाइम पूरा होते ही गेट खुल जाता है। लिब्बी सबको मना करती है। तभी वह लोगों के धक्का देने से नीचे गिर जाती है और उसी वक्त लिब्बी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद किरण और बाकी जीन्स ने मिलकर सभी कस्टमर को मार दिया था। पर वह मेमोरी कार्ड अभी भी लिब्बी के हाथ में था। क्या वह मेमोरी कार्ड पुलिस को मिल गया था? और क्या किरण की आत्मा वाली जीन्स यूं ही लोगों को मारती रहेगी अपने इंसाफ के लिए और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है? दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं। आपका दिन शुभ हो।